उधर भव्य बिश्नोई सदन में उन्होंने कहा कि आदमपुर में पीने के पानी की गंभीर समस्या है। मेरे हलके का सबसे पिछड़ा गांव चंदन नगर है। ऐसे में इस गांव में कब तक पानी पहुंचेगा और सीवर के पानी की निकासी और पाइपलाइन से पानी पहुंचने की क्या योजना है, इस पर जवाब दिया गया है। सुनिए। हलके में पीने के पानी की बहुत ही भयंकर और गंभीर समस्या है और काफी समय से पूर्व विधायक श्री कुलदीप जी भी अपनी व्यवस्था से यहाँ पानी का टैंकर भिजवाकर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। और दुर्भाग्य की बात है कि इस जमाने में भी, इस युग में भी मेरे हलके में लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। जवाब में मैंने पढ़ा कि सदलपुर गांव के अंदर वाटर वर्क्स का प्रावधान है, लेकिन सवाल मेरा यह है कि इसका कार्य कब शुरू होगा। उत्तर में मैंने ये भी पढ़ा कि चंदन नगर के अंदर वाटर वर्क्स का कोई प्रावधान नहीं है, जिसको पढ़कर मुझे हैरानी हुई, क्योंकि मेरे हलके के अंदर अगर कोई सबसे पिछड़ा गांव है तो चंदन नगर का है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा एक बहुत ही पुराना कार्यकर्ता है वंशी डेलू के नाम से, वो अपने खेत के अंदर से पाइपलाइन बिछाकर गांव को पानी दे रहा है। तो सवाल मेरा ये है कि चंदन नगर में प्रावधान अगर दिया जा सके तो कब तक इसका प्रावधान हो सकता है। इसके अलावा आदमपुर गांव में पानी बहुत ही बड़ी मात्रा में दूषित है, सीवरेज में मिक्स होकर पानी यहां पर आता है। तो यहां पर सीवरेज के पानी की उचित निकासी और पीने के पानी की पाइपलाइन बदलवाने की आवश्यकता है। कावरेल गांव में सलेमगढ़ के वाटर वर्क से पाइपलाइन बिछाकर वहां पर पानी दिलवाने की आवश्यकता है। गांव असरावा चबरवाल भोड़िया में वाटर वर्क्स जर्जर हालत में, यहां पर मरम्मत की आवश्यकता है। और चंदननगर, झीड़ी, भीड़ बबरान, पीरावाली, डंडूर में नए वाटर वर्क्स लगाने की आवश्यकता है। डंडूर गांव में जीएलएफ ने 4 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई है, लेकिन उसकी फाइल काफी समय से पशुपालन और डेयरी विभाग चंडीगढ़ के पास पड़ी हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और चंदननगर में जमीन उपलब्ध नहीं है, लेकिन वहां भी जीएलएफ में उनसे पत्र लिखवाकर वहां भी मंजूरी करवाने की आवश्यकता है। तो प्रश्न मेरा दूसरा यह है कि इन सभी गांवों में जो पीने के पानी की समस्या है, इसको दूर करने की संभावना कब तक हो सकती है। जिन जिन गांवों का माननीय सदस्य ने जिक्र किया है उनके बारे में मैं डिटेल बता देता हूं। आदमपुर जो इसका मंडी की जलापूर्ति के बारे में उन्होंने बात की है। वर्तमान में आदमपुर मंडी में पेयजल आपूर्ति 3 नहर आधारित जल आपूर्ति योजनाओं के माध्यम से की जा रही है। आदमपुर कस्बे में पेयजल की स्थिति 110 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है और 116.36 किलोमीटर पाइपलाइन के नेटवर्क के साथ शहर का 90% क्षेत्र वितरण प्रणाली से कवर किया गया है। कस्बे में पेयजल आपूर्ति की कोई समस्या नहीं है। पेयजल आपूर्ति के 110 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से बढ़ाकर 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन किया जाएगा और इस पूरे नए घोषित शहर को सीवरेज सिस्टम से कवर किया जाएगा। 20/7/2022 को 30 करोड़ 17 लाख रुपए की जल आपूर्ति प्रणाली के उन्नयन की विस्तारित परियोजना रिपोर्ट की प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किया गया है। जल आपूर्ति व्यवस्था के कार्य के टेंडर प्रक्रियाधीन है। स्वीकृति पत्र जारी होने के 2 महीने के भीतर ये कार्य शुरू कर दिया जाएगा और ये कार्य 31/12/2025 तक पूरे होने की उम्मीद है। इसी तरह गांव चाबरवाल की स्थिति है। चाबरवाल गांव फतेहाबाद जिले में पड़ने वाले शेखपुर दारोली नहर जलघर के अंतर्गत आता है। बूस्टिंग स्टेशन के माध्यम से चाबरवाल गांव में पीने की पानी की आपूर्ति की जाती है। ग्राम चाबरवाल की पेयजल आपूर्ति का सत्र 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इसी तरह भोड़िया खेड़ा, जिसकी 2011 की जनसंख्या के अनुसार गांव भोड़िया खेड़ा की जनसंख्या 3278 व्यक्ति है। गांव भोड़िया खेड़ा की नहर आधारित जल आपूर्ति योजना 1995 के दौरान 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की सेवा सत्र के साथ शुरू की गई थी, लेकिन 2018 के दौरान जल आपूर्ति योजना को 70 लीटर प्रति व्यक्ति